हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए। बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाई जाती है। और चाहे NTSC हो, ओलंपियाड हो, हर तरह की पढ़ाई के लिए आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसा कि टेस्ट पेपर आप देख रहे होंगे कि उसको सॉल्व हम करवाने वाले हैं, लेकिन किस पार्ट का करवाने वाले हैं? कक्षा 10वीं संस्कृत के बच्चों के लिए विचित्र साक्षी, जो हमारा अष्टमः पाठ है, उसका हम टेस्ट पेपर जो हमने आपको दिया था उसको बच्चों ने कितना सॉल्व किया उसको हम देखने वाले हैं। और हमने ये कहा था कि आप लोग जैसे ही ये इस पेपर को सॉल्व करें उसके बाद लिखिएगा ज़रूर, जो कि फिर हम लास्ट में कोई भी एक शॉर्ट वीडियो बना के बताएंगे कि किन बच्चों ने कितने किए, अच्छे किए, या कहाँ पे गलती हुई, या फिर आपको कहीं परेशानी हुई है तो उसको आप हमें बताइए, तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। कि कोई गलती है तो कि मैम यहाँ पे डाउट है, इस वजह से हमने ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि भाई हमारे कोई भी एग्जाम आए उसमें गलती करें, इससे अच्छा है कि टेस्ट पेपर में गलती कर लीजिए और उनको सुधार लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जब आपके एग्जाम आते हैं, जब आपकी परीक्षाएं आती हैं, तो उनमें कोई किसी प्रकार की गलती फिर नहीं होती है, ठीक है ना। तो यही इसका उद्देश्य, टेस्ट पेपर लगवाने का मतलब क्या है, टीचर्स आपके टेस्ट पेपर क्यों लेते हैं, क्यों टेस्ट लेते हैं? जिससे कि पता चल जाए, बच्चों को पता चल जाए कि हमें कितना आता है, कितना याद है और कितना बचा हुआ है, या कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, उनको हमें सुधारना है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न जो था वो हमने क्या दिया था आपको, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं आपके वो दिए थे। तो उसमें हमने पहला लिखा हुआ है प्रश्न, निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किम उपार्जितवान। लिखा हुआ है निर्धनः जनः, निर्धनो जन, कोई ओ की मात्रा क्या है, कोई विभक्ति से नहीं आई है, विसर्ग के स्थान पे आई है, उत्तु संधि से परिवर्तित हुई है। अर्थ क्या निकल रहा है, निर्धन जन भूरि परिश्रम में, यानी बहुत अधिक। भूरि का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक। परिश्रम्य, परिश्रम करके लियप लकार लगा हुआ है, कर और करके का अर्थ निकल रहा है। निर्धन जन बहुत अधिक परिश्रम करके किम उपार्जितवान। जैसा कि देखिए इस पाठ को अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे स्टोरी या इसकी कहानी में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो एक बार अपन जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि एक कोई निर्धन जन होता है, वो बहुत परिश्रम करता है और धन कमा लेता है। इससे वो अपने जो उसका पुत्र था उसको एक अच्छे विद्यालय में, महाविद्यालय में दाखिला दिलवा देता है, ठीक है। वहाँ जाके जब वो वहाँ पे रहने लगता है, छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगता है, तब एक बार उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब हो जाती है तो पिता उसको देखने के लिए व्याकुल हो जाता है कि मैं अपने पुत्र को देख कर आऊँ। अब पैसे तो थे नहीं, है ना, पैसे की कमी थी, तो इस वजह से वो बस को छोड़कर, बस जा रही थी वहाँ तक, उस स्थान तक जाने के लिए बस भी मिल रही थी, लेकिन पैसे तो थे नहीं पैसे थे तो फिर पैदल ही चल दिए। अब पैदल चलते चलते शाम हो गई, और शाम होते होते वो वाला जो गंतव्य स्थान था उसका बहुत दूर था। तो उसने कहा ये फैले हुए, अब धीरे धीरे अंधकार फैलता जा रहा है, रात्रि का अंधकार फैलता जा रहा है, और ऐसा विजन प्रदेश हो जाए, मतलब जो अब जहाँ से मार्ग जा रहा है वो कैसा प्रदेश हो रहा, मुझे वहाँ पे कोई जन नहीं दिख रहा, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे यात्रा करना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा सोचकर उसने कहा कि पास का कोई गांव है, उसमें मैं किसी के घर में शरण ले लेता हूँ। तो इस तरह से वो व्यक्ति, वो निर्धन जन किसी व्यक्ति के घर पे जाता है और वहाँ पर ठहरने के लिए कहता है कि आग्रह करता है कि मैं आपके घर रुक सकता हूँ। तो जो गृहस्थ व्यक्ति था वो कहता है ठीक है आप रुक सकते हो। लेकिन देवयोग से उस दिन क्या हुआ कि देखिए भगवान की गति देखिए, दैवात गति ही जो हमारा शब्द आया है उसमें यही है कि विचित्र दैवात गति, मतलब बहुत ही विचित्र एक घटना हुई कि उसी दिन रात्रि में एक चोर आया, और चोर अंदर पहले प्रवेश करता है घर में, और अंदर आके एक पेटी को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन जब उसके पैरों की ध्वनि आई तो उससे जो वो व्यक्ति थे, निर्धन जन थे, वो बाहर सो रहे थे, तो वो जाग गए, और जाग कर उन्होंने क्या किया, उसका पीछा किया और पीछा करके पकड़ लिया। लेकिन अब जैसे ही चोर को पकड़ा तो चोर ने पता है उल्टा क्या चिल्लाना शुरू कर दिया, बोले चोर चोर चोर। चोर खुद ही चिल्लाने लगा चोर चोर। तो ऐसा कोलाहल सुन के सारे गांववासी आ गए, सब लोग आ गए, सबने देखा कि और उसने, क्योंकि भाई जो चोर बना हुआ था वो कौन था, वो आरक्षी था। आरक्षी यानी कि गांव का ही सिपाही,
है ना, चौकीदार, जो चौकीदार था वो ही चोरी करने के लिए आया था। तो उसने सोचा मैं तो चौकीदार हूँ, तो मैं तो चोरी कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं इसी पे आरोप लगा देता हूँ। तो वो उस निर्धन जन को ही कह देगा सबके सामने कि देखो ये चोर ये मंजूषा को लेके जा रहा था, यानी पेटी को लेकर जा रहा था और मैंने इसको पकड़ लिया। तो गांववासी कहेंगे कि बताओ कितना खराब व्यक्ति है कि जिसने इसको रहने के लिए आश्रय दिया, उसी के घर चोरी करने लगा। तो ऐसा करके और वो आरक्षी क्या करता है, वो चौकीदार क्या करता है, उस निर्धन जन को कहाँ डाल देता है, कारावास में डाल देता है, कारागार में डाल देता है, जेल में डाल देता है। तब फिर दोनों को फिर अगले दिन क्या होता है, उन्हें न्यायाधीश के सामने ले जाया जाता है। न्यायाधीश कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी उनका नाम हम पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की, है ना। तो वो न्यायाधीश थे उस समय पे। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के पक्षों को सुना, लेकिन उनके पास कोई सबूत तो था नहीं, साक्ष्य तो था नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ उन्हें युक्ति लगाई, लेकिन दोनों की कथा सुन के उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि ये जो व्यक्ति है वो चोर नहीं है, ये जो आरक्षी है, चौकीदार है, इसी ने चोरी की है ना, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। लेकिन फिर भी उनके पास कोई साक्ष्य तो था नहीं। भाई जो न्याय होता है वो साक्ष्य के आधार पे होता है, किसी भी सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, नहीं था। तो उन्होंने एक मन में एक सोचा, एक युक्ति लगाई, लेकिन वो किसी को नहीं पता थी। उन्होंने कहा चलो अगले दिन आना। तो दोनों फिर चले गए घर और फिर आ जाते हैं दूसरे दिन आते हैं। तब फिर न्यायालय में वो न्यायाधीश कहते हैं कि चलो अपने अपने पक्ष को सुनाओ। तो जैसे ही वो दोनों अपने अपने पक्ष को सुनाने लगते हैं, तब उसी न्यायालय का एक व्यक्ति आता है, कर्मचारी आता है, और वो कहने लगता है कि न्यायाधीश महोदय, यहाँ से कुछ दूरी पर एक शव रखा हुआ है चौराहे पर, तो उसको लेने जाना है। तो न्यायाधीश कहेंगे जाओ तुम दोनों, वो आरक्षी और जो चोर दोनों को माना हुआ था, वो निर्धन जन था और चौकीदार था, उन दोनों से कहेंगे कि जाओ तुम दोनों उस शव को लेके आ जाओ, दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो गई है तो उस शव को लेके आ जाओ। अब ये दोनों जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे कि वो शव रखा हुआ है, तो शव को उठाएंगे। अब शव को उठा के लेके आने लगते हैं। तो आरक्षी तो हट्टा कट्टा था, लेकिन वो निर्धन जन तो कैसा था, वो दुर्बल था, है ना। तो वो अपने कंधे पर लेकर आ रहा था शव को। तो वो कैसा होना, रोने लगता है ना, दुखी होने, पीड़ित होने लगता है, रोने लगता है। तो आरक्षी कहता है हाँ, उस दिन तुमने मुझे चोरी नहीं करने दी थी ना, उस मंजूषा को नहीं ले जाने दिया था ना, इसी का परिणाम भुगतो, और अब कारावास अलग होगा, उसको भी भुगतना, ऐसा कहता है। तो अब और वो निर्धन जन बेचारा रो रहा होता है। अब दोनों आते हैं न्यायालय में और एक जगह पे शव को रख देते हैं। शव को जैसे ही रखा तो फिर उन्होंने, न्यायाधीश ने कहा हाँ सुनाओ अपनी अपनी बात को। तो निर्धन जन ने अपना फिर से पक्ष सुनाया और जो आरक्षी था उसने अपना पक्ष सुनाया। और जैसे ही पक्ष सुनाया तभी क्या क्या घटना हुई कि वो जो कौन शव था उसने अपना कपड़ा हटाया और वो खड़ा हो गया और उसने कहा न्यायाधीश महोदय, मैंने जो रास्ते में सुना वो मैं बताता हूँ कि जो आरक्षी है वो इस निर्धन जन से कह रहा था कि तुमने मुझे उस दिन चोरी करने से रोका, इसलिए आज ये परिणाम है कि तुम भुगतो, तुम्हें ही अब दंड मिलेगा। तो जैसे ही अब उनके पास साक्ष्य आ गया, क्योंकि ये जो बात थी वो जो आरक्षी था, कौन, चौकीदार ने स्वयं अपने मुंह से कही। तो जो न्यायाधीश थे उनको साक्षी भी मिल गया उनको। तो देखिए ये जो हमारा पाठ है विचित्र है साक्षी, विचित्र का मतलब अनोखा साक्ष्य था नहीं कुछ भी सबूत, लेकिन फिर भी न्यायाधीश ने अपनी मति से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से अपने किसको, साक्ष्य को सामने लाए और सही व्यक्ति को छोड़ दिया गया और सम्मान के साथ में, और आरक्षी को दंड मिला। तो ये कहानी थी। अब इसमें यही लिखा है कि निर्धना जना भूरी परिश्रम किम उपार्जितवान, निर्धन जन ने बहुत, क्योंकि अब जैसे हम विकल्प आपको समझाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आप उत्तर आप स्वयं देंगे। बताइए क्या होगा, जल्दी सोच के बताइए कि निर्धन जन बहुत अधिक परिश्रम करके क्या उपार्जित करता है, क्या कमाता है। बताइए किसका उपार्जन करता है, धन का, अन्न का, जल का, वस्त्र का, नहीं, धन का करता है, जिससे कि वो अपने पुत्र को क्या करता है, महाविद्यालय में उसका प्रवेश दिलवा देता है। स्वपुत्र से रुग्णताम आकर्ण्य कहा व्याकुल जाता है, स्वपुत्र से अपने पुत्र की रुग्णताम यानी बीमारी को, रुग्णताम यानी बीमारी को, आकर्ण्य यानी सुन करके, रुग्णताम यहाँ पे हलंत करेंगे तो यहाँ से आ निकल के आ जाता है, आकर्ण्य सुन करके, कहा व्याकुल हो जाता, कौन व्याकुल हो जाता है बताइए। तो कौन हो जाता है, बालक हो जाता है, निर्धन जन हो जाता है, भगिनी हो जाती है या माता।
माता व्याकुल हो गई थी कि बहन हो गई थी या लड़का हो गया था, निर्धन जन हो गया था। कौन व्याकुल हो गया था? बोले अपने पुत्र की बीमारी को जानकर जो निर्धन जन था वो व्याकुल हो गया था। निशांधकारे प्रसृते कुत्र पदयात्रा नाशोवाह, निशा के अंधकार में यानी रात्रि के अंधकार में, प्रसृते यानी फैले हुए, प्रसृति का अर्थ क्या हुआ? फैले हुए रात्रि के अंधकार में, कुत्र यानी कहाँ, पद यात्रा पैदल यात्रा ना शुभवाह नहीं शुभकारी थी, मंगलकारी नहीं थी, मतलब सही नहीं थी भाई। विजन प्रदेश में निशा अंधकार में, फिर निशा का अर्थ क्या हुआ? रात्रि, रात्रि के अंधकार में, फैले हुए रात्रि के, अब ये फैले शब्द किस किस की विशेषता बता रहा है? फैले हुए रात्रि के अंधकार में कहाँ पे पदयात्रा शुभ नहीं थी? बताइए। ग्राम में, फैले हुए रात्रि के अंधकार में, तो गांव में यात्रा शुभ नहीं थी, वन में नहीं थी, विजनी प्रदेश में नहीं थी, या नगरवासी ना, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगी? विजनी प्रदेश में, यानी फैले हुए रात्रि के अंधकार में, विजन प्रदेश में, यानी बिना जन के प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं होती है। तो ऐसा उसने सोचा था। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? विजनी प्रदेशी। ठीक है, आगे लिखा है कह एव उच्चै, यानी कौन ही, उच्चै क्रोशितुम आरभत, कौन ही ऊंचे स्वर में, उच्च ही यानी जोर जोर से, क्रोशितुम आरभत कौन जोर जोर से, क्रोशित यानी चिल्लाना शुरू कर देता है। उच्च ही का अर्थ क्या हुआ? जोर से, क्रोशित यानी चिल्लाना शुरू कर देता है। कौन चिल्लाने लगता है? चोर चिल्लाने लगता है, चौरः जनः ग्रामवासिनः या नगरवासिनः, बताइए। कह कौन उच्च ही क्रोशितुम आरभत, कौन जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है? तो चौरः जनः ग्रामवासिनः या नगरवासिनः, कौन होगा? तो कहेंगे चौरः, जो चोर था वही जोर से चिल्लाने लगता है। तो उत्तर क्या बनेगा? चौरः एव उच्चै क्रोशितुम आरभत। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है ग्रामवासिनः कम चोरम मत्वा अभर्त्स्यन्, ग्रामवासिना यानी गांव के वासी कम किसको? चोरम मत्या चोर मान करके, अभर्त्स्यन् मत्वा मन, मत्वा यानी मान, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या क्या कह रहे हैं? कर और करके, मान करके ये अवग्रह चिन्ह को आ बना लेंगे, क्या हो जाएगा? अभर्त्स्यन्, यानी उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। भर्त्सना करना का मतलब क्या होता है? बुराई करना, बुरा भला कहना। तो गांववासी किसको चोर मान लेते हैं? अतिथिमेव, अतिथिम अतिथि को ही, आरक्षी को ही, बालकम बालक को ही, या चौरम चोर को, किसको चोर मान लेते हैं? तो अतिथिम एव, अतिथि को ही। ठीक है, तो हम कहेंगे अतिथिम, इसको अलग करें तो क्या बन रहा है हमारा? अतिथिम, म हलंताने से को का अर्थ हो गया, और एव निकाला तो उसका अर्थ हो गया अतिथिम एव, यानी अतिथि को ही। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। वस्तुतः का एव चौरः आसीत, वस्तुतः कौन ही चोर था? अतिथि था, ग्रामजन था, ग्राम से आरक्षित है, या कोई भी नहीं, तो कहेंगे अतिथि था। वस्तुतः या कहीं वास्तव में, वस्तुतः का अर्थ क्या हुआ? वास्तव में कौन चोर था? कौन चोर था? अतिथि था। लोगों ने तो किसको मान लिया था? यहाँ पे किसको मान लिया था? अतिथि को मान लिया था। लेकिन वास्तव में कौन चोर था? अतिथि ही था, गांव के लोग थे। ग्राम से आरक्षी था या कोई भी नहीं, तो कहेंगे गांव का आरक्षी था। तो यहाँ पे ये उत्तर सही हो जाएगा। चलिए पूछते हैं आगे प्रश्न आपसे। सह आरक्षी यानी वह आरक्षी चौराभियोगे तम जन्म कुत्र नीतवान, उस जन को, सह आरक्षी वह आरक्षी, चौराभियोग चोर के अभियोग से यानी दोष से, चोरी के दोष से, तम उस जन को कुत्र नीतवान कहाँ ले गया? कहाँ ले जाता है? विद्यालयम, विद्यालय में ले जाता है, न्यायालयम, न्यायालयम में ले जाता है, नगर में ले जाता है, नगरम या गृहम, कहाँ ले जाता है? विद्यालय ले जाता है क्या उसको? न्यायालय में ले जाता है, नगर में ले जाता है, या घर को ले जाता है? तो कहेंगे न्यायालय ले जाता है उसको, चोरी का उस पर दोषारोपण करके। भार वेदनाया कह कृदंती, इसमें भार वेदना से, भार का अर्थ क्या होता है? वजन, वेदना का अर्थ होता है दुख, है ना, पीड़ा या दुख। भार की पीड़ा से कह कृदंती, इसमें कौन रो रहा था? कृदन का अर्थ क्या होता है? रोना, है ना, तो कहेंगे कृदंती, कौन रो रहा, और इसमें ने कहा था, कौन रो रहा था, इसमें कहीं पे लगा हुआ हो था, तिथि का अर्थ जोड़ना।
भार वेदना के द्वारा कौन रो रहा था? तो कहेंगे ग्राम जनः, गांव के जन रो रहे थे। अभियुक्तः, अभियुक्त रो रहा था। सैनिकः, सैनिक रो रहा था या आरक्षी रो रहा था? अभियुक्त यानी जिस पर दोष लगाया गया था वो रो रहा था, तो कहेंगे हाँ वही तो रो रहा था, आरक्षी तो रो नहीं रहा था, आरक्षी तो हट्टा कट्टा पहलवान था, वो क्यों रोता? वो तो जो भाई निर्धन जन था, गरीब था, दुर्बल था, इसलिए वो भार की वेदना से रो रहा था। उभौ, दोनों ही, शवम आनिए, शवम, इसको शव मानिए जो शब्द लिखा है इसको तोड़िए तो क्या निकल के आएगा? शवम यानी शव को, शव में महलंत आया तो को का अर्थ निकाल दिया, बड़ा आ निकाल दिया तो ये हो गया आनीय, यानी नी धातु का अर्थ क्या हुआ? ले जाना। आनीय का अर्थ क्या हुआ? लाना, और यह लग गया तो अर्थ क्या निकल आया? ला करके। उभौ, दोनों ही, शवम आनीय, दोनों ही शव को ला करके, कुत्र स्थापित बनतु, कहाँ स्थापित कर देते हैं? न्यायालय, न्यायालय में रख देते हैं, गृह, घर में रख देते हैं, राजमार्गे, राजमार्ग में रख देते हैं, या एकस्मिन चत्वरे, या एक चबूतरे पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? न्यायालय में तो लाते हैं, लेकिन स्थापित कहाँ करते हैं? एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर। तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है केन पुनः तऊ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, केन यानी किसके द्वारा, पुनः तऊ, पुनस्तऊ किससे मिलकर बना हुआ है? ये जो भाई कभी भी ध्यान कीजिएगा कि ता के पहले कभी भी सा दिखे तो सबसे पहले तो इस सा को विसर्ग में बदल के अलग कर देना, जिससे कि क्या होता है कि हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि पुन और तऊ, ये तऊ तो शब्द बिल्कुल अलग है ना, सह तऊ ते, यानी वह, वे दोनों और वे सब, ये तत् का शब्द रूप है ना। तो इसको हमें अलग करना है। भैया हमें जहाँ दिखे कि दो अलग अलग शब्द है एक साथ मिलकर बने हुए हैं तो इन्हें तो पहले संधि विग्रह से अलग कर लेना चाहिए, जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्या अर्थ बनेगा? पुनः तऊ यानी फिर, तऊ उन दोनों को, किसके द्वारा? फिर से दोनों को, घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, किसके द्वारा? दोनों को, उन दोनों को, घटना का के, घटना का की का अर्थ क्या बता रहे हैं? क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। घटना के विषय में वक्तुम बोलने के लिए आदिष्टौ, आदेश दिया गया। किसके द्वारा? फिर से दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? सैनिकेन, सैनिक के द्वारा कहा गया। आरक्षिकेन, आरक्षी के द्वारा कहा गया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा कहा गया, या जनेन, जन के द्वारा कहा गया। फिर से दोनों को घटना के बारे में बताने के लिए किसके द्वारा कहा गया? तो कहेंगे न्यायाधीश के द्वारा। ये हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कई दुष्करण्यापि कर्माणि लील्या ये प्रकुर्वते, कई है यानी किसके द्वारा? दुष्करण्य। अब देखिए दुष्कराण्यपि जो शब्द लिखा हुआ है किससे मिलकर बना हुआ है? दुष्कर, दुष्करा, और ये जो ण है, ण के बाद में किसी भी आधे व्यंजन के बाद, ध्यान कीजिएगा कभी भी आधे व्यंजन के बाद आपको य दिखे और वो या किसी ना किसी स्वर से युक्त हो, पहचानने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। समझ लीजिए कि कोई भी आधा व्यंजन हो, मतलब अर्ध व्यंजन लिखा हुआ हो, ठीक है ना। व्यंजन भाई पूर्ण कब होता है? जब उसमें स्वर लग जाता है। व्यंजन स्वयं में आधा ही होता है, तो कहेंगे जब व्यंजन वर्ण हो और व्यंजन वो भी कैसा दिखे आपको? बोलिए व्यंजन, व्यंजन के बाद अव्यंजन है तो मान लीजिए इसमें स्वर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए लिखे दे दे अर्ध व्यंजन यानी आधा व्यंजन, ठीक है। व्यंजन वैसे भी आधा ही होता है स्वयं में, बिना स्वर के तो वो पूरा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अर्ध व्यंजन के बाद आपको या दिखे जो स्वर से युक्त हो, जिसमें कोई भी स्वर लगा हो, समझ जाना कि ये जो आधा व्यंजन है उसमें ई की मात्रा आपको जोड़नी है, अर्थात ये जो य है निश्चित तौर पे यण संधि का रूप बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? क्योंकि पी हमें दिख रहा है, अंत में भी पी दिख रहा है, दुष्कर शब्द अलग समझ में आ रहा है, पी अलग दिखाई दे रहा है, तो इनको तोड़ लेते हैं। कैसे टूटेगा? इसका अर्थ निकल जाएगा दुष्कराण, फिर लिख दिया ण्यपि, दुष्करण्यापि, दुष्करण्यापि। अब यहाँ पे दुष्करा तो ना तक तो हम जैसा का तैसा लिखे दे रहे, कोई समस्या नहीं आ रही है। या को अलग कर देते हैं, या में या को जब तोड़ा तो य में अ जो स्वर छुपा हुआ था उसको पी को दे दिया तो अपी बन गया। लो ये तो काम खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब इस या का क्या करें? या कहाँ पे परिवर्तित होता है? बोले या असमान स्वर के होने पर,
ई जो होती है असमान स्वर के होने पे या में परिवर्तित होती है। आधा या किस संधि में निकलता है? बोले आधा या यण संधि में निकलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो य है वो अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो स्वर जुड़ा था वो अलग हो गया। विग्रह में हम क्या करते हैं, जब स्वर को अलग करते हैं तो सबको अपने अपने मूल रूप में रख देते हैं। तो यहाँ पे ई भी हो सकती है और ई भी हो सकती है। ठीक है ना। जो छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी, ह्रस्व या दीर्घ में से आपकी कोई भी ई हो सकती है। तो हम पहले छोटी ई को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा दुष्कराणि, तो कहेंगे दुष्कराणि शब्द ये वाला सही हो रहा है या दुष्कराणि ये सही हो रहा है? बोले दुष्कराणि नहीं होता है। क्यों? बोले दुष्कर शब्द कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा? बोले जैसे फल का रूप बनता है, फलम फली फलानी। तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कर्माणि शब्द की विशेषता बना रहा था, कर्म की विशेषता आ रही थी कि कैसा काम? बोले दुष्कर काम, यानी कैसा? बोले कठिन काम। दुह कर का अर्थ क्या हुआ? दुष्कर, यानी दुह यानी कठिन, और कर का अर्थ क्या हुआ? करने वाला, यानी कठिन काम। कठिन काम कैसा? बोले कैसा काम? बोले बहुत कठिन जो काम को। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इसको छोटी ई की मात्रा दे देंगे। तो हमारे पास जो शब्द निकल के आएगा वो क्या होगा? दुष्कराणि। कहाँ से आई? इस या को जब हमने तोड़ा तब हमें यहाँ पर मिले, तो अब ये अलग हो गया। ठीक है। तो अब हम मूल शब्द उठा के रख दें तो अब कोई समस्या तो नहीं है। क्या अर्थ हो रहा है? कई है, यानी किसके द्वारा? दुष्कराणि अपि, यानी दुष्कर भी। कौन? बोले कर्माणि। तो कर्माणि शब्द की विशेषता यहाँ पे दुष्कराणि शब्द बताया जा रहा है। विशेषण विशेषी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बीच बीच में हम बता देते हैं कि दुष्कर कार्य भी। अब भी का अर्थ बाद में लगाएंगे, पहले कहेंगे दुष्कर कार्य, फिर आएगा भी का अर्थ। लीला यैव, लीला यैव किससे मिलकर बना है? ऐ की मात्रा किससे आती है? हमारी वृद्धि संधि से। वृद्धि संधि में क्या होता है? अ और ए के मेल से क्या बन जाता है? या और ए के मेल से ऐ की मात्रा बनती है। तो यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो क्या बन जाएगा? लीला या एव, यानी लीला के द्वारा ही, लीला के द्वारा ही प्रकुर्वते, यानी कर लेते हैं। यानी जो कई किसके द्वारा? दुष्कर कार्य भी लीला के द्वारा ही कर लिया जाता है, लीला से ही कर लिया जाता है। बताइए। तो यहाँ पे हम कहेंगे जनाह के द्वारा कर लिया जाता है, आरक्षिणः आरक्षी के द्वारा कर लिया जाता है, मति वैभवशालिनः मति वैभवशाली व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता है, या कोई भी नहीं। कोअपि नः का अर्थ क्या हुआ? कोई भी नहीं या किसी के द्वारा नहीं। तो हम कहेंगे मति वैभवशाली जो होते हैं, जिनकी बुद्धि कैसी होती है? जो मति के वैभव से शाली होते हैं, अर्थात यानी जिनके पास बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वो व्यक्ति लीला, दुष्कर कार्य भी लीला के द्वारा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मति वैभवशालिनः शब्द हमारा सही हो जाएगा। तौ न्यायालय किम स्थापित बनतौ, दोनों तौ यानी वे दोनों न्यायालय में किम स्थापित बनतु, क्या स्थापित करते हैं? स्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को रखते हैं। अब मंजूषा को रखते हैं, शवम को रखते हैं, या वेशभूषा को रखते हैं। तो बताइए किसको स्थापित करते हैं? पहले बोले दोनों ही अपने पक्ष को रखते हैं। पहले किसको रखते हैं? पहले अपने पक्ष को रखते हैं, क्योंकि न्यायालय की बात हो रही है। चत्वरे की बात होती, एकस्मिन चतुरे, एक चबूतरे की बात होती, तब आप शव को सही करते। अभी आपके मन में लग रहा होगा कि शव सही होना चाहिए, है ना? मन में आया था कि शव होना चाहिए, कुछ उन्हें लगाया भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे? तौ यानी वे दोनों न्यायालय में किम स्थापित बनतो, क्या स्थापित करते हैं? तो कहेंगे अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं, अपने अपने पक्ष को रखते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं। ठीक है। शवम को क्यों नहीं हमने सही किया? क्योंकि अगर न्यायालय की जगह पे, क्योंकि न्यायालय का अर्थ क्या निकाल? न्यायालय में। अच्छा, शव को कहाँ रखा था उन्हें? एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर रखा था, है ना? तो अगर एक लिखा होता तौ चत्वरे किम स्थापित बनतौ, तब आप कहते शवम। ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तर हमारा सही बनेगा। अब आगे देख लेते हैं। लिखा है कह आरक्षिणम चोरिताया मंजुषाया गृहणात वारितः। कह यानी कौन? आरक्षिणम आरक्षी को, चोरिताया मंजुषाया चोरी की गई मंजुषा का, गृहणात चोरी की गई मंजुषा के ग्रहण से, वारितः को लेने से, वारित यानी रोक देता है। कौन? चोरी की गई मंजुषा को लेने से मना कर देता है, रोक लेता है। कौन? आरक्षी को। कौन रोक लेता है?
चोर रोक लेता है, अभियुक्त रोक लेता है, ग्रामवासी रोक लेते हैं, या आरक्षिण। बताइए कौन रोकता है? तो यहाँ पे कहेंगे अभियुक्त। अभियुक्त जो था वो आरक्षणम चोरिताया मंजुषाया गृहणात वारिता। तो यहाँ पे अभियुक्त हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरक्षिणे कह कारादंडम दत्तवान। आरक्षिणे आरक्षणी आरक्षणी को कौन, आरक्षी जो था उसको कह यानी कौन, कारादंडम दत्तवान किसने उसको, कह का अर्थ क्या हुआ कौन, या किसने का भी अर्थ निकल सकता है क्योंकि प्रथमा विभक्ति का अर्थ है, तो ने का अर्थ भी हम उसमें जोड़ सकते हैं कह में। आरक्षी को कौन कारादंड देता है यानी जेल की सजा देता है, कौन देता है? अभियुक्त दे देता है, जनाह लोग दे देते हैं, न्यायाधीश न्यायाधीश दे देते हैं, या कोई भी नहीं। बताइए कौन दे देता है? कहेंगे न्यायाधीश दे देते हैं उसको कारादंड। मति वैभवशालिना दुष्काराणी, दुष्कराणी कानी लीलैव प्रकुर्वते। मति वैभवशाली दुष्कर किन को यानी कठिन किन को लीला के द्वारा ही प्रकुर्वते कर लेते हैं। दुष्कर तो है लेकिन वो क्या है दुष्कर? बोले गृहाणी, कठिन घरों को, कठिन कार्याणी कार्यों को, दुष्कराणी नगराणी कठिन नगरों को, या दुष्कराणी वार्तानी या कठिन बातों को। तो कहेंगे दुष्कर शब्द किसके लिए आया था? कार्याणी शब्द के लिए। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब ये अपने क्या हो गए? विकल्पात्मक प्रश्न हो गए, जिससे कि अब ये विकल्पात्मक हमने क्यों बताए हैं कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपसे पूछ लिए जाए तो आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, है ना। अब लिखा है गद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक कार्य, गद्यांश पर आधारित आपको अवबोधन कार्य करना है। अब इसमें क्या करेंगे आप? इन कार्यों को करने के लिए गद्यांश को पढ़ना है। तो प्रश्न भी क्या कह रहा है? अधोलिखितान गद्यांश गद्यांशानान, कहते हैं गद्यांशान नीचे लिखे हुए, अध का अर्थ क्या हुआ? नीचे, लिखितान लिखे हुए को, किसको? गद्यांश को। गद्यांशान अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके, पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो लगने से अर्थ क्या निकल रहा है? कर और करके का। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके तद आधारितानाम, तत् यानी उस पर आधारित, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे क्योंकि पठित्वा लिखा है कि पढ़िए उसको। अपन पढ़ चुके हैं, हालांकि हमने कई बार वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ा दिया है आप लोगों को। आपको जब पाठ पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, इसलिए थोड़ा सा अपन जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है ना। कश्चन निर्धनो जना यानी कोई निर्धन जन, भूरि परिश्रम्य बहुत अधिक परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवान कुछ वित्त का उपार्जन करता है, कमाता है, तेन वित्तेन उस वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को। ध्यान कीजिएगा, विशेषण विशेष पे हम टिक लगा रहे हैं। अब जरा खुद सोच के देखिएगा कि कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। ये विशेषण विशेष्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? हमारा विशेषण विशेष्य हो गया। फिर कहते हैं तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। तेन वित्तेन उस वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एक महाविद्यालय में, एक महाविद्यालय किसको कहा जाता है? विद्यालय तक हम 12वीं में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम आगे की शिक्षा करते हैं, जब हम अपना स्नातक करते हैं, स्नातकोत्तर यानी अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग कहते हैं ना कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाते हो? विद्यालय में, स्कूल में जाते हो? नहीं, कॉलेज में जाते हो। तो कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं। एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जाता, उस वित्त के द्वारा वह स्व अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दापितुम दिलवाने के लिए, प्रवेश दिलवाने के लिए सफल हो जाता, सफल हो जाता है। तत्तनयः, तत्तन, तत् को अलग कीजिएंगे तो हम करेंगे तत्तनयः यानी वह, तत् का अर्थ क्या हुआ? वह, तनय का अर्थ क्या हुआ? पुत्र। वह पुत्र, तत्तनयः तत्रैव, वहीं पर ही, तत्रैव तत्र एव से वहाँ ही, छात्रावासे छात्रावास में, निवसन रहकर क्या करता है? रहकर अध्ययने संलग्न संभूत, अध्ययन में संलग्न हो जाता है। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्णे, पुत्र की किसको? रुग्णता को सुन करके व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्ट्वा, और पुत्र को देखने के लिए, च का अर्थ हमने पहले बोला, च पुत्रम दृष्ट्वा, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः निकल पड़ता है।
लेकिन, परम लेकिन, अर्थ अलग निकालेंगे, अर्थ यानी पैसे, परम लेकिन, अर्थ कारशेन, कारशेन यानी कमी की वजह से, लेकिन पैसे की कमी की वजह से, पीड़ितः सह बस यानम विहाय, लेकिन अर्थ कारशेन, लेकिन पैसे की कमी की वजह से पीड़ित वह बस यान को विहाय छोड़ करके पदाति रेव, पद के द्वारा ही, पैरों के द्वारा ही प्राचलत चल देता है, पदाति क्रमेण, पैदल चलते चलते, संचलनम, पैदल पैदल चलते हुए, लगे हुए, लगातार चलते हुए, सायं समय अपि असो, सायं समय पर भी, समय यानी शाम के समय में भी, असौ यानी वह गंतव्यात, वह असौ गंतव्यात, वह जो गंतव्यात था यानी जहाँ पर वो जाना चाह रहा था, दूरे आसीत, तब भी जो उसका क्या था, जो गंतव्य स्थान था जहाँ पर वो जाने वाला था, वो स्थान अभी भी क्या था, दूरे आसीत, अभी भी दूर था, पदाति क्रमेण, पैदल पैदल, संचलन लगातार चलते हुए भी, सायं समय, शाम के समय होने पर भी, असौ गंतव्यात, वह जो गंतव्यात था, जाने वाला स्थान था, दूरे आसीत, दूर था, निशा अंधकारे, निशा के अंधकार में, प्रसृते यानी फैले हुए, अब ये जो फैले हुए शब्द है, निशा अंधकारे का क्या बनना है, निशा अंधकारे का विशेषण, प्रसृते निशा अंधकारे, फैले हुए निशा के अंधकार में, विजने प्रदेशे, और बिना जन के प्रदेश में, पदयात्रा ना शुभवाह, पैदल यात्रा शुभवाह नहीं है, एवं इस प्रकार विचारे, विचार करके, सह वह, पार्श्व स्थित, पार्श्व का अर्थ क्या होता है, पास में, स्थित ग्राम में, रात्रि निवासम कर, तुम रात्रि का निवास करने के लिए, किंचित किसी गृहस्थम उपागत, गृहस्थ के पास जाता है, करुणों पर, कहते हैं करुणों पर, यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, उत्व संधि के नियम से ये ओ की मात्रा आई है, करुणा परोग्रही यानी करुणा से भरा हुआ जो गृहस्थ व्यक्ति था, ग्रही यानी घर में रहने वाला, तस्मई उसको आश्रयम प्रयाच्छत, आश्रय दे देता है। चलिए तो अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, एक पदेन उत्तरत यानी एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। वित्तेन यानी वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, कुत्र कहाँ पर, प्रवेशम दापितुम सफलो जाता है। देखिए चाहे तो ये वाले गद्यांश हो, चाहे अपने श्लोकांश हो, चाहे अपने नाट्यांश हो, चाहे अपठित गद्यांश हो, सबके प्रश्नोत्तर ढूंढने का हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया है कि आप प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति को पकड़िए। यहाँ क्या लिखा है, कुत्र, सब को छोड़ दो, बस इतना पढ़ लो कि ये वाक्य क्या कह रहा है और प्रश्नवाचक शब्द पर आ जाओ। वित्तेन वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, कुत्र यानी कहाँ, प्रवेशम दापितुम सफल हो जाता, प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कहा कि सफल हो जाता है, तो पहले हमें पकड़ना है कुत्र को कि भाई इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कहाँ, इसका अर्थ क्या होता है कहाँ। बस इस कहाँ का उत्तर आपको सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द दे देगा। क्या दे देगा, सप्तमी विभक्ति वाला शब्द। तो गद्यांश में जाके जहाँ पे सफलो जाता अपना लिखा हुआ है, वहां पर देख लेना कि सप्तमी विभक्ति वाला शब्द कौन सा है। बोले देख लो सप्तमी विभक्ति किसमें लिखी हुई है, महाविद्यालय, सप्तमी विभक्ति लगी है। यानी कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। कहाँ का उत्तर क्या मिलेगा, कोई ना कोई स्थान, स्थान बनेगा आधार, आधारो, अधिकरणम, अधिकरणे, सप्तमी। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हमने बता दिया कि कुत्र के स्थान पे आप सप्तमी विभक्ति का कोई भी शब्द हो उसको देखिए और लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। अच्छा, एकस्मिन शब्द में भी सप्तमी है, लेकिन जो एक जो संख्या होती है, संख्या अगर किसी संज्ञा के बाद के पहले लिखी हुई है तो वो उसका विशेषण बन रही होती है। तो जब हमें एक पद में देना है तो हमें केवल एक ही पद को चुनना है। तो विशेषण और विशेष्य में से किसको उठाओगे, बोले हम संज्ञा को उठाएंगे, उसकी विशेषता को नहीं। लेकिन अगर कोई पूरे वाक्य की बात हो रही होती तब आप पूरा लिखते एकस्मिन महाविद्यालय, तब कोई लिमिट नहीं है। एक पद में हमें सही पद को ही लिखना है, तो कुत्र के स्थान पे आप महाविद्यालय लिख दोगे, आपका उत्तर बन जाएगा। समझ गए। बस इस तरह से ये आपको इस तरह से उत्तर देने हैं। जैसे पिता कस्य रुग्णताम आकर्णे व्याकुल हो जाता, पिता किसकी रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो जाता है, किसकी। तो यहाँ पे देखिए कि कस्य शब्द, फिर से हमने क्या कहा, कस्य पकड़ा, षष्ठी विभक्ति एक वचन मिल रहा है हमें। किम के शब्द रूप अच्छे से हम करवा चुके हैं आप लोगों को। षष्ठी विभक्ति एक वचन लग रही है तो देख लीजिए यहाँ पे रुग्णताम आकर,
आकर्ण्य व्याकुलो जाता, इसके पहले से देख लीजिए षष्ठी विभक्ति किस में लगी है, बोले तनुजस्य में लगी हुई है। तो ये बन गया हमारा उत्तर, समझ गए। तो लीजिए ये उत्तर बन गया तनुजस्य। कैसे पहचाना, बोले तनुज शब्द में भी हमारी क्या बनी हुई थी, षष्ठी लगी हुई थी, इसीलिए कस्य के स्थान पे हमने उसको लिख दिया। कीदृशे प्रदेशे, किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा ना शोभा, पैदल यात्रा शुभ नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए कीदृश शब्द है, अर्थात ये कह रहा है विशेषण वाला शब्द ढूंढो। प्रदेश के पहले यानी जो प्रदेशे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति एकवचन लगी हुई, तो कीदृश में भी सप्तमी है, यानी जो विशेषण आने वाला है वो भी सप्तमी विभक्ति एकवचन वाला है। तो देखेंगे प्रदेश के पहले कौन सा उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हमारे पास है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, प्रदेश है, उसके पहले क्या विशेषता आ रही है, वे जने, यानी बिना जन के प्रदेश में, फैले हुए रात्रि के अंधकार में। तो फैला हुआ शब्द तो क्या हो रहा है, निशा अंधकारी का विशेषण बन रहा है। जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले ही हो, बाद में भी हो सकता है, ठीक है, बाद में भी हो सकता है लिखा हुआ। तो प्रसृत शब्द तो निशांधकार की विशेषता बता रहा है, लेकिन विजन शब्द प्रदेश की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, विजने प्रदेश, बिना जन के प्रदेश में पदयात्रा ना शोभा। तो विजन शब्द क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। अच्छा, कीदृशे के स्थान पे हमने विजने लिख दिया, तो ये तो उत्तर बन गया। इसी को पूर्ण वाक्य में लिखना होता तो आप प्रदेश से सारी चीजें उठा के उत्तर में लिख देते, आपका उत्तर बन जाता। यहीं से विशेषण विशेष्य का भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि बताइए विजने प्रदेशे अनयोपदयो विशेषणम पदम किम। तो आप कहेंगे विजने प्रदेशे अनयोपदयो विशेष्य पदम किम, तो आप कहेंगे प्रदेशे। समझ गए। तो इस तरह से भाई अपने कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हाल बस हमें होना क्या चाहिए, सही चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते ही जा रहे हैं। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन जो जन होता है किस प्रकार वित्त का उपार्जन करता है, कैसे पैसे कमाता है, बताइए। तो कहेंगे निर्धन जनः, निर्धन जो जन होता है किस प्रकार करता है, भूरि परिश्रम में, बहुत अधिक परिश्रम करके वित्त का उपार्जन करता है। तो आप कथम के स्थान पे भी लिख सकते हैं भूरि परिश्रम में, यानी बहुत अधिक परिश्रम करके। नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप यहाँ पे चले जाइए, आपके पास ये गद्यांश दिया हुआ है। पूर्ण वाक्य में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पूर्ण वाक्य में हमारे पास फिर लिमिट नहीं होती कि आपको एक ही पद ढूंढना है, आप पूरा वाक्य अच्छे से लिख सकते हैं जहाँ तक उसका अर्थ निकल रहा हो। तो आप कहेंगे निर्धना जनाः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, आपका उत्तर बन जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखिए। जनः किमर्थम पदाति गच्छाति, जन किस प्रकार से पैदल जाता है, किमर्थम किस वजह से, किस लिए पैदल जाता है, किस लिए जाता है, बोले अर्थकार्षेण, क्योंकि उसके पास क्या थी, पैसे की कमी थी। तो आप कहेंगे देखिए परम शब्द लिखिए, परम का अर्थ तो है लेकिन, ठीक है, तो लेकिन शब्द लिखिए, ज़्यादा सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। भाई अपने वाक्य में लिखा है तो यहाँ से आप लिख दोगे तो कोई गलत तो नहीं करने वाला। परम अर्थकार्षिण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरे प्राचलत, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये उत्तर बन गया। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि किस वजह से वो पैदल जा रहा था, तब आप लेकिन का अर्थ ना लगा के आप सिर्फ अर्थकार्षीण लिख दोगे, तब आपके जो चेक करने वाले जो सर हैं या मैम हैं, जो भी आपकी किताब चेक करेंगे, समझ जाएंगे कि आपने केवल नकल नहीं मारी है, आपने अपनी अकल लगाई है, जिसमें कि आपने लेकिन की जरूरत नहीं थी लिखने की, तो आपने उसको हटा दिया। आपने कहा अर्थकार्षीण यानी पैसे के अभाव के द्वारा पीड़ित वह, पैसे के अभाव से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल देता है। तो परम हटा के अगर आप अर्थकार्षीण लिखोगे तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आप अभी कहोगे कि आपने तो फिर यहाँ पे वाक्य में क्यों लिखा, यहाँ पे इसलिए क्योंकि आप ऐसा लिखते, आप क्या करते, ऐसा ही लिखते, लेकिन इसी को हमने आपको इसीलिए ये बताया कि परम हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो रहा है, लेकिन पैसे के अभाव के द्वारा पीड़ित वह क्या करता है, पैदल ही चला जाता है। अच्छा, इसको अपने वाक्य में कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं अर्थकार्षेण पीड़ितः स, पैसे के अभाव के द्वारा वह पीड़ित था, अतएव सह इसलिए वह जन पदाति ही गच्छति, इसलिए वह पैदल जाता है। अपने मन से नहीं आ रहा छोड़ो,
अपने पास वाक्य है तो वहां से लिख दो, अपना वाक्य पकड़ो, यहाँ से उत्तर लिख लो। क्या के लिखोगे, परम हटाओगे, फिर लिख देना अर्थकारशीन, यानी अर्थ पैसे के अभाव के द्वारा, पैसे के पीड़ित, पैसे की कमी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चलता है। आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आगे लिखा है प्रसृते निशा अंधकारे सह किम अचिंत्यत, फैले हुए निशा के अंधकार में वह क्या सोचता है। तो आपने पास लिखा हुआ है कि वो क्या सोचता है, प्रसृते निशा अंधकारे विजने प्रदेश शुभ यात्रा पद यात्रा न शुवाह एवं विचारे स, ऐसा विचार करके वह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासी कर तुम किंचित गृहस्थम उपागत। ठीक है, पूरा लिख दोगे, कोई ये नहीं कहेगा क्यों इतना लिखा, क्योंकि पहले तो इतना भी सही होगा कि ऐसा उसने विचार किया। निशा अंधकार, फैले हुए निशा के अंधकार में बिना जन के प्रदेश में पद यात्रा शुभ नहीं होती है, ऐसा विचार करके, ऐसा उसने विचार किया। तो विचार तक लिखना है तो उतना भी लिख दोगे, वो भी सही हो जाएगा। यहां तक भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पूर्ण वाक्य के उत्तर बन जाते हैं। आगे देखते हैं अथवा में भी और अपने उत्तर कैसे आ सकते हैं, और भी प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। लिखा है निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। देखिए यहाँ पे हमने आपको गद्यांश से जुड़े हुए पहले आपको एक पद वाले उत्तर दिए थे, फिर एक वाक्य वाले दिए थे, ठीक है, दो तरह के प्रश्न उत्तर दिए थे। इसके अथवा में अगर कोई चीज लिखी हो तो उसका मतलब ये होता है कि अगर ये आ रहे हैं तो या तो ये कर लीजिए, या फिर जो नीचे वाले दिए हैं या उनको कर लीजिए। तो जो समझ में आए उनको कर लीजिए। ये क्यों दिए हैं कि जिससे कि और भी आपके प्रश्न आपको देने की आपकी क्या हो, आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाए, है ना, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर कि हम कैसे भी कितने भी प्रश्न आ जाए हम उसके उत्तर लिख सकते हैं। कहाँ से देखकर, अपने गद्यांश से देखकर। निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, यानी निर्धन जो जन होता है किस प्रकार वित्त का उपार्जन करता है। तो हम क्या एक पद में देना है तो आप अकेला लिखेंगे भूरी परिश्रम में। देखिए उसी को वाक्य में पूछ के उसी का एक पद में भी पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, निर्धन जनः, फिर वित्तम उपार्जितवान पूरा लिखा है, उसके बाद उसमें कथम यानी किस प्रकार, तो उसमें बताया गया कि भूरी यानी बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा, परिश्रम करके, ठीक है ना। तत्तनयः छात्रावासे निवसन कस्मिन् संलग्नः संभूत, उसका पुत्र जो है छात्रावास में रह करके कस्मिन किस में संलग्न हो जाता है, बोले किस में हो जाता है, अध्ययने, अध्ययन में। तो कस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति है तो देख लीजिए अध्ययन में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई। कथा नहीं चल रही है सो अपनी अपनी किताब निकाल के बैठ जाओ, है ना, और अपनी एक पेंसिल भी ले लो, है ना। ऐसा नहीं कि मैडम प्रवचन सुना रही है, हमने प्रवचन सुन लिए और बस अपने सो गए, किताब उठा के बैठो, एक पेंसिल ले लो, देखो जरा उसमें से तत्तनयः छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नम संभूत लिखा हुआ है कि नहीं है। कस्मिन में सप्तमी विभक्ति है तो इसके बाद हमें अध्ययन शब्द मिल रहा है सप्तमी विभक्ति वाला या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा हो तो कहो कि नहीं मिल रहा है। पिता कम दृष्टुम प्रस्थितः, और नहीं भी मिल रहा है तो कस्मिन हमसे कहेगा कि किसमें संलग्न होता है, बोले अध्ययन कार्य में होता है। तो अध्ययन ये कहेगा कि अगर आपको हिंदी में भी अर्थ पता है तब भी ये जो हमारा शब्द है ये बता देगा कि आप इसमें कौन सी विभक्ति लगा दो। ये कह देगा कि जो उत्तर आना है उसमें सप्तमी लगा देना है। तो आपको वहां से गद्यांश में से समझ में भी नहीं आएगा, अपने आप भी उत्तर लिख पाओगे आप। पिता कम दृष्टुम प्रस्थितः, पिता किसको देखने के लिए निकलता है, तो कहेंगे कम द्वितीय विभक्ति है। कहेंगे पुत्र को देखने के लिए तो पुत्र में भी द्वितीय लगा दी तो बन गया पुत्रम, ठीक है। आगे लिखा है जनः किमर्थम पदाति प्राचलित। तो हमारा उत्तर देखिए, जबकि ये जब ऊपर वालों में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ये लगेंगे कि ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ही शब्दों के परिवर्तन से ऐसे नहीं समझिएगा कि मैम ने तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बताया है और दूसरी तरह से आ गया तो उसका उत्तर समान ही आना है। देखिए जैसे लिखा है जनः किमर्थम पदाति ही प्राचलत, यानी जन किस प्रकार से यानी किस लिए किस वजह से पैदल ही चला जाता है, तो हम क्या उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, किमर्थम। वही हमने जो अभी आपको बता रहे थे कि आप उत्तर परम जो शब्द लिखा है उसको हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कहेंगे जनः अर्थ कार्षेन, किसकी वजह से, कार्षेन, यहाँ पे लिखिए कार्षेन, किसकी वजह से, कि धन की कमी की वजह से। इसको ठीक कर लें, कार्षेन लिखा हुआ है, हम लिखेंगे अर्थ
कार्शीन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे कार्शीन। ठीक है, ये श इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, ये वाला इस तरह से, और इसमें या ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भी लिखा होता है, लेकिन ये चा का अपन क्या कर देते हैं, या बना देते हैं, तो ये कार्शीन बन जाएगा। यानी धन के अभाव से पीड़ित पैदल ही चल पड़ता है। तो इतना भी आप अगर थोड़ा सा परिवर्तन भी कर दें तो आपका सही उत्तर बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा भी ऐसा ना समझना कि भाई प्रश्न में जरा सा फेरबदल हो गया। जैसे देखिए ये वाला है, जैसे निशा अंधकारे प्रसृते सह किम अचिंत्यत। ठीक है, और इसी में अगर पहले लिख दिया, जो हमने अभी पहले उत्तर बताया था, उसमें प्रश्न में क्या लिखा था, प्रसृते निशा अंधकारे सह किम अचिंत्यत। उत्तर तो वही बन रहा है, उत्तर उतना ही बनना है, लेकिन ये अगर इन शब्दों में फेर बदल हो जाए तो ऐसे मत समझना कि इनका कुछ अर्थ परिवर्तित हो रहा है। इसलिए इनको अथवा में हमने लिख के बताया है कि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए तो ऐसे नहीं समझना कि यानी शब्द से शब्दों को मत रटिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे नहीं करना है कि मैम ने प्रश्रुति पहले लिखा था और जो प्रश्रुति शब्द है वो बाद में आ गया तो कुछ अर्थ बदल जाएगा। अर्थ नहीं बदलने वाला है, क्रम बदलने से अर्थ संस्कृत में नहीं परिवर्तित होता है। इसीलिए हमने वैसे ही उन्हीं जैसे पूर्ण वाक्य के भी करवाए हैं, उसी जैसे ही समान दिन लग रहे, आपके उत्तर भी वही निकल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फेर बदल करने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, कहीं भी क्रम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो निशा अंधकारे प्रसृते सह किम अचिंत्यत, तो कहेंगे निशा अंधकारे प्रसृते अचिंत्यत विजने प्रदेशे पदयात्रा नाशोवाहा। तो आप इस प्रकार से अपने से भी उत्तर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो क्या किया आपने कि सह किम अचिंत्यत, तो आप किम को हटा दिया और यहाँ लिख दीजिए सह, सह और जोड़ लीजिए तो हो जाएगा सह अचिंत्यत। वह सोचता है कि, फिर इसके बाद उसने क्या सोचा था कि बिना जन वाले प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, अब लिखा हुआ है अग्रिमे दिने यानी आगे वाले दिन पर सह आरक्षी, वह जो आरक्षी है चोराभियोगे, चोराभियोग यानी चोरी के दोष पर वो क्या करता है, चोराभियोगे यानी किसको, चोरी का जिस पर उसने दोष लगाया था उसको, तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय में क्या करता है, नीतवान लेकर आता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम, न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र होते हैं, उभाभ्याम दोनों की पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, पृथक पृथक विवरण सुनते हैं। सर्वम सबको, वृत्तम अवगत्य, सारी, सर्वम वृत्तम सारी वृत्त को, सारी बात को, अवगत्य जान करके, वृत्तम यानी बात कर को, सर्वम वृत्तम सारी बात को, अवगत्य जान करके, सहतम निर्दोषम अमन्यत वह उसको निर्दोष मान लेते हैं। आरक्षिणम च और आरक्षी को दोष भाजनम और आरक्षी को दोषभाजी मान लेते हैं, यानी दोषयुक्त मान लेते हैं कि ये दोषी है, दोष का पात्र है। किंतु लेकिन प्रमाणाभावात, कहते हैं प्रमाण के अभावात, प्रमाण के अभाव में सनिर्णय तुम शक्नोत ना शक्नोत, वह निर्णय करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। ततः असौ, तब वे उन दोनों को वो क्या करते हैं, उन दोनों को ही अग्रिमे दिने दूसरे दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, दूसरे दिन उपस्थित होने के लिए, तुम उन प्रत्यय इसलिए के का अर्थ बन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश देते हैं। अन्य द्युः यानी अगले दिन, तौ वे दोनों ही न्यायालय में स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, फिर से अपने पक्ष को स्थापित करते हैं। तदैव तब ही, कश्चित कोई, तत्रत्य यानी वही का, तत्र अत्य वही का ही, कर्मचारी समागत्य वहां आता है, समागत्य यानी सामने आता है, आ करके, समा यानी आगत्य यह लगा है ना, इसलिए आ करना, आ करके हमने अर्थ कहेंगे। न्यवेद्यत निवेदन करता है कि, अब ये जो तह लगा है इसको अपन क्या कर लेते हैं, इतह कर लेते हैं, इसकी ई को गायब है तो यहाँ हम ई इसका आगमन कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो अर्थ क्या निकल आएगा, इतह यानी यहाँ से, क्योंकि ये जो तह शब्द है कहाँ आता है, से का अर्थ बताता है पंचमी विभक्ति के स्थान पर प्रयोग करने वाला प्रत्यय ये होता है। तो कह रहे हैं तत्र अत्य वही का ही कर्मचारी, समागत्य सामने आकर के, न्यवेद्यत निवेदन करता है कि ये इतः यहाँ से, कोश द्वय अंतराले
दो कोश के अंतराल पर कश्चित जनः कोई जन केनापि हतः किसी के द्वारा भी हतः मार दिया गया है, तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राजमार्गम निकषा राजमार्ग के निकट वर्तते स्थित है। आदिश्यताम किम करणीयम इति आदेश कीजिए कि किम करणीयम इति क्या करना चाहिए। न्यायाधीश न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च आरक्षी और अभियुक्त को तम शवम उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दे देते हैं। अब यहाँ पर हम एक पद इस गद्यांश से जुड़े हुए एक पद वाले उत्तर देखेंगे। एक पदेन उत्तरत यानी प्रश्नों के आपको एक पद के द्वारा उत्तर देने हैं। न्यायाधीशस्य नाम किम आसीत न्यायाधीश का नाम क्या था बताइए। यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, यह लिखा है न्यायाधीशः न्यायाधीशो जो लिखा है वो की मात्रा विसर्ग से आई उत्व संधि से, इसलिए ये कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति का ही है। ये न्यायाधीश बंकिम चंद्र, न्यायाधीश कौन थे बंकिम चंद्र। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, उनका नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे बंकिम चंद्र। न्यायाधीशस्य नाम किम आसीत, अच्छा इसी को वाक्य में लिखो तो अब कैसे लिखोगे, न्यायाधीशस्य नाम बंकिम चंद्र आसीत, किम को अलग करेंगे तो आसीत शब्द अलग निकल आता है यानी था। न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र था। न्यायाधीशः आरक्षिणः अभियुक्तं च न्यायालये कम आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को न्यायालय में कम किसको लाने के लिए आदेश देते हैं, किसको लाने के लिए आदेश देते हैं, बोले शव को। कम में द्वितीय विभक्ति लगी है तो हमारे उत्तर में भी द्वितीय विभक्ति हमें मिल जाएगी। तो देख लीजिए आदिष्टवान कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, ये लिखा है आने तुम आदिष्टवान, किसको लाने के लिए, बोले शवम तम शवम। अब दोनों में ही द्वितीय थी लेकिन तम क्या है, विशेषण है, यानी उस शव को, तो उसकी जरूरत नहीं है, हम शवम को लिख देंगे, संज्ञा शब्द को लिखेंगे, विशेषण को छोड़ देंगे जब एक पद में लिखना हो तो हम कह देंगे शवम, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत, किसके निकट मृत शरीर था। अब कम शब्द है द्वितीय का, लेकिन अभिता पर अर्थ क्या निकल रहा है, किसके निकट, काकी के का अर्थ निकल रहा था, षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन कौन सा सूत्र लगा है इसलिए यहाँ पे कस्य न आके कम आया है, बताइए। यहाँ पे द्वितीय उपपद विभक्ति जो हमने आपको पढ़ाई है, यहाँ पे अर्थ क्या निकला है कि किसके निकट मृत शरीर था। किसके निकट था, आप कहेंगे राजमार्ग के निकट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो निकषा शब्द आ गया है, निकषा ने क्या कहा है, अभिता परितः समया निकषाः प्रतियोगे उभयता सर्वता योगे द्वितीय विभक्ति, इन सब के योग में द्वितीय होती है। तो निकषा होने की वजह से कस्य की जगह पे यहाँ पे कम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम उत्तर में भी अपने क्या लिखेंगे, राजमार्गम। राजमार्गम और पूर्ण वाक्य बनाना होता तो आप लिखेंगे निक्षा मृत शरीरम आसीत, राजमार्ग के निकट मृत शरीर था। ठीक है, चलिए आगे लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तरत कस्मात् कारणात्, किस कारण से न्यायाधीश निर्णेतुम न शक्नोत, किस कारण से न्यायाधीश निर्णय करने के लिए नहीं समर्थ थे, नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे, किस वजह से नहीं कर सकते थे, तो कहेंगे कस्मात् कारणात्, तो प्रमाणाभावात, कस्मात् कारणात् पंचमी विभक्ति, तो प्रमाणाभावात हमारी कौन सी हो गई, पंचमी विभक्ति, उत्तर मिल गया। प्रश्न आपने, हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति पहचानी, लिखा, इसके बाद पूरा कहाँ से प्रश्न में से उतार दिया। आप देखो गद्यांश या अन्य देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रमाण के अभाव से प्रमाणा, अच्छा प्रमाण और अभाव दोनों को जोड़ा तो प्रमाण शब्द का हमारा अ, प्रमाण शब्द का अ, अभाव शब्द का आ, दोनों जुड़े तो बड़े आ की मात्रा बनी, इसीलिए ये जो हमारा संधि शब्द बना प्रमाणाभावात बन गया। ठीक है, न्यायाधीशः निर्णेतुम न शक्नोत, न्यायाधीशः कम तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश किसको
कम का अर्थ क्या हुआ, किसको, क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। किसको, उस शब्द को न्यायालय में लाने के लिए आदेश देते हैं। तो हमारा कहाँ लिखा हुआ है, आदिष्टवान। क्या कहते हैं, न्यायाधीशः आरक्षिणम, इसमें भी द्वितीय है क्योंकि कम लिखा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति वाला ही उत्तर हमें मिल रहा है। अभियुक्तम च, न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। आनेतुम का अर्थ क्या हुआ, नए धातु, नी धातु ले जाने की बात होती है, आ लगाने से उसका उल्टा अर्थ बन जाता है। नी का अर्थ होता है ले जाना और आ लग जाने से बन जाता है लाना, और तुम प्रत्यय लग गया है तो के लिए का अर्थ हो गया। तो कहा आने तुम, लाने के लिए, फिर यहाँ से हमने आ अलग किया तो ये हो गया आदिष्टवान, आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके उत्तर बन जाते हैं। अग्रिमे दिने इति अनयो पदयो विशेष्य पदम किम, अग्रिमे दिने इति अनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेष्य कौन सा है बताइए, अग्रिम या दिन। तो संज्ञा शब्द है दिन, तो दिने शब्द विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य मतलब संज्ञा, ध्यान कीजिए, विशेष्य मतलब संज्ञा। संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता, विशेष्य बनता है। बाकी का जो आगे क्वालिटी होती है या कोई उसकी विशेषता होती है, संख्या लिखी हो, सर्वनाम लिखी हो, कोई विशेषता लिखी हो, वो उसका विशेषण बनता है। आगे का प्रश्न दिया हुआ है, मंजूषातः उचित पदेन भावार्थ पूर्यत, मंजूषा से उचित पद लेकर भावार्थ का पूर्ण करना है। दुष्करण लिखा हुआ है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिमयुक्तम समा लंब्य लीलयैव प्रकृति देते। अब देखिए लीलयैव लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर लीलायैव लिखा हुआ है, जरा इसको देखिएगा, अगर यहाँ पे लीलायैव लिखा हुआ हो तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का बोध हो रहा है, लीला या एव। और अगर लीलयैव लिखा हुआ है, ध्यान कीजिएगा, दोनों में से दोनों को अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे लीलायैव हमें शब्द मिला किसी किताब में और किसी में लीलयैव भी लिखा हुआ है, तो जो एनसीईआरटी का है उसी को अपन को सही मानना है। अगर यहाँ पे लीलायैव लिखा हुआ होगा तो ये टूटेगा लीला या एव, और अगर लीलयैव लिखा हुआ हो तो इसका अर्थ निकलेगा अपना लीलया एव, तब इसमें तृतीया विभक्ति का बोध होगा। अगर यहाँ पे बड़े की मात्रा नहीं है तो फिर आप देखिएगा कि इसमें तृतीया विभक्ति का बोध आ रहा होगा, और वैसे तृतीया विभक्ति इसमें ज़्यादा सार्थक लग रही है अपनी षष्ठी विभक्ति, क्योंकि षष्ठी विभक्ति से तो काकी के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन तृतीया से सही अर्थ बन रहा है कि लीला के द्वारा ही या लीला से ही, यानी खेल खेल में ही, खेल खेल के द्वारा ही। ठीक है ना, तो ये हमें ज़्यादा सार्थक लग रहा है। ऊपर वाले उसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें ये वाला इसमें ज़्यादा सार्थक है। ऊपर वाले अपने बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, उस शब्द को देखिएगा कि लीलायैव है, क्योंकि अर्थ स्पष्ट जिससे हो वही सही हो, क्योंकि अब यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है, समझ लीजिए, इसलिए हम इस विभक्ति पे ध्यान दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं समझना कि ये एक विभक्ति के होने से किसी में अगर तृतीया हो या षष्ठी हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इससे फ़र्क ये पड़ सकता है कि प्रश्न उत्तर में प्रश्नवाची शब्द कैसे बने। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसमें लीलयैव शब्द में अगर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, यानी इसका मूल रूप हमारा क्या निकल रहा है, लीलया एव निकल रहा है, तो प्रश्न बनाते समय आपको यहाँ पे कया दे दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पे षष्ठी है, अगर इस शब्द में ध्यान कीजिए, यहाँ पे अगर षष्ठी है तो ध्यान की देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा है, इसीलिए हम विभक्ति आपको दोनों की ही बताए दे रहे हैं। ये लिखा है लीलायैव। अगर ये शब्द मिलता है जिसमें बढ़िया की मात्रा हो तो उसका प्रश्नवाचक शब्द बनाते समय आपको कस्याः शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर जब प्रश्न मिलेगा तो आपको षष्ठी विभक्ति युक्त वाला मिलेगा। ठीक है, इस अगर लीलयैव लिखा होगा तो तृतीया विभक्ति वाला आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, और अगर लीलायैव बढ़िया की मात्रा के लिए एक मात्रा से ही फर्क पड़ जाता है तो आपको षष्ठी विभक्ति मिलेगी। इसलिए हम दोनों चीजें ही आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखा है,
इसके भावार्थ को लिखना है। भावार्थ लेखन हमने इसका कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन करवाया था, उसमें बताया था। नहीं हो तब भी समझ लीजिए कि भाव क्या निकल रहा है। दुष्कराण्यपि कर्माणि, यानी दुष्कर कार्यों को भी मति वैभवशाली ना, मति वैभवशाली व्यक्ति होते हैं, नीति युक्तिम, अपनी नीति से युक्त करके, नीति युक्त खेल के द्वारा ही कहते हैं समालंब्य, सहारा लेकर के, किसका, नीति और युक्ति का, नीति का यानी चतुराई का, युक्तियों का, नए नए प्रयोगों का, समालंब्य, समालंबी का अर्थ क्या हुआ, सम आलंब्य यानी आलंबन लेके, सहारा लेकर के, लीला से ही यानी खेल खेल के द्वारा ही प्रकुर्वते, उनको हल कर देते हैं। दुष्कराण्यपि कर्माणि, दुष्कर कार्यों को भी मति वैभवशाली अपनी नीति युक्ति के का सहारा लेकर के खेल खेल में ही उन कामों को कर देते हैं। ठीक है ना। तो भावार्थ क्या निकलेगा, ये विद्वांसम, जो विद्वान व्यक्ति, मति वैभवशाली भवन्ति, जो व्यक्ति कैसे होते हैं, मति वैभवशाली होते हैं, वे दुष्करण अपि कार्याणि, दुष्कर कार्यों को भी बुद्धि चातुर्य बलेन, अपनी बुद्धि चतुरता के बल पर सरलतया कुर्वन्ति, उनको सरल कर देते हैं। ये इसका भावार्थ बना। ठीक है। अच्छा, अधोलिखितम कथांशम समुचित क्रमेण लिखित। अब इस कथा को समुचित घटनाक्रम के अनुसार लिखना भी आपका प्रश्न बनता है। आपने कैसे लिखा समझ लीजिए। तो जैसे क्या लिखा था, तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पला, वहाँ पलायतः, तत्र वहाँ, निहिताम रखे हुए, एकाम मंजुषाम, एक मंजुषा को आदाय लेकर भाग जाता है। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, चोरो अयम इति। चौरस्य पादध्वनि प्रबुद्धो, पादध्वनि न प्रबुद्धो अतिथि ही चोर शंकाया तम अनुधावत अग्रहणा च परम विचित्रम अघटत। चोर के पैरों की ध्वनि से उठा हुआ अतिथि चोर की शंका से तम, उसका अनुधावत, उसके पीछे दौड़ता है, अग्रहंच, और उसको पकड़ भी लेता है। लेकिन विचित्रम अघटत पे, लेकिन विचित्र घटना हुई। अब ये कब आएगा तब अपन समझेंगे। ठीक है। तस्यामेव रात्रौ कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, उस ही रात्रि में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये तो और पहले की बात हो गई, क्योंकि मंजूषा लेकर भाग रहा है यहाँ पे, तो ये तो जब होगी जब वो पहले प्रवेश करेगा। उसके पहले भी कोई चीज हो सकती है, बोले विचित्रा देवगति, देवगति बड़ी विचित्र होती है। विचित्र मतलब भगवान की गति को, भगवान की खेल को कोई नहीं समझ सकता है। तस्य तारस्वर्णे प्रबुद्धवा, उसके जोर जोर से बोलने के स्वर से जागे हुए ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने अपने घरों से निकल करके, तत्रा गच्छन, वहां आकर के, वराकम बेचारे, अतिथिम एव, अतिथि को ही, च चौरम मत्या अभर्त्स्यन, उसको चोर मानकर ही उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको क्या करने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः अस्ति, जबकि गांव का आरक्षी ही चोर था। तत्क्षणे रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्राख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। कहते हैं तत्क्षण एव, उसी क्षण ही रक्षा पुरुष उस अतिथि को चोर मानकर और ऐसा प्रख्यापित यानी सबको बता करके कारागार में डाल देता है। तो इसका घटनाक्रम कैसे बनेगा, पहले आएगा कि विचित्रा देवगति, यानी देव की गति विचित्र होती है, ईश्वर की गति बहुत विचित्र होती है। कि तस्यामेव रात्रि, उसी रात्रि में कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः, पहले प्रवेश किया, उसके बाद में फिर वो मंजूषा को लेकर भागा। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायतः, फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके पैरों की ध्वनि से कौन जाग गया, अतिथि जाग गया और उसको पकड़ लिया। लेकिन बहुत विचित्र हुआ, क्योंकि चोर ही तेजी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि चोर यह है, चोर है यह। तो उसके तार स्वर से, उसकी तेज मतलब कैसा था, उसकी ध्वनि तार स्वरेणी यानी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से जागे हुए ग्रामवासी क्या करते हैं, अपने घर से स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन, वहीं पर आकर के, वराकम अतिथिम एव, वराक बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा, चोर मान करके अभर्त्स्यन, बुरा भला कहने लगते हैं। यद्यपि, जबकि ग्राम से आरक्षी एवं चोरः आस्ति, जबकि गांव का जो आरक्षी था वही चोर था।
तत्क्षणम एव उसी क्षण रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्राख्याप्य ग्रहे प्राक्षिपद। तो इस तरह से जो घटना पहले हुई हो, जो बात पहले हुई हो, वो हमें पहले लिखना है। सो ये इस प्रकार का प्रश्न हमारा बन जाता है। 8 इसमें पंक्तियां होती हैं जो आपको कुछ नहीं करना है, अपने अनुसार लगाना है और 4 नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है ना। बस हम बार बार कहते हैं कि पाठ को पढ़ना, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना हर एक प्रश्न पत्र का हल होता है। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में ये आपका हमने टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिया विचित्र हस्ताक्षरी का। अगले वीडियो में आपका जो नवम पाठ है उसको भी हम आपको करवा देंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे बहुत अच्छे से अरेंज होके मिल जाएंगे। ऐप्स पर भी, ऐप पे जाओगे ना हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की, उस पर भी आप बहुत इजीली उस पर रजिस्टर कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो और उसमें क्या सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें मिल जाती हैं ना हमें, तो हमें परेशान नहीं होना पड़ता है कि हम यहाँ ढूंढें या वहाँ ढूंढें, यूट्यूब पे कौन सी प्लेलिस्ट में जाएं। सीधे ऐप को खोलिए या वेबसाइट पे जाइए, तो वहाँ पर आप जाओगे तो क्लास वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हेडिंग में लिखी हुई हैं कि यहाँ पे देखो क्लास 10th से जुड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, 1 शॉट रिवीजन अलग मिल जाएगा, टेस्ट पेपर अलग मिल जाएंगे, दुनिया की चीज़ें सब है। जिस पे क्लिक करोगे वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और पता भी चल जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। ठीक है। और हिंदी मीडियम भी चैनल शुरू हो चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। तो जो भी आपके आसपास बच्चे हों, हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, तो वो भी आराम से आके हमारे चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन उन्हें भी मिले। इसी के साथ में चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।